अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड और फाइन एट होम और एट वर्क। एक कमेंट आया था, इसका आंसर हम इस वीडियो में दे रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम 2021 बीए पार्ट 1 के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और होम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, काइंडली गाइड मी और ये बता दें इस्लामियत लाजमी का पेपर कितने मार्क्स का होता है। तो इस्लामियत लाजमी का पेपर कितने मार्क्स का होता है, वो होता है 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स में आप पूरा पेपर पैटर्न के लिए जो लिंक है वो वीडियो में मैं आपको डाल दूँगी, जो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है पहले। अच्छा, मेरे पास 2010 का है इकोनॉमिक्स का पेपर यहाँ पर, और 2018 का होम इकोनॉमिक्स का है। आई विल शो यू बोथ क्वेश्चंस बता दूँगी मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत डिफरेंस है दोनों में, इकोनॉमिक्स में और होम इकोनॉमिक्स में। नाम थोड़े से सिमिलर हैं, बट होम इकोनॉमिक्स नाम से ही ज़ाहिर है कि होम के बारे में बात की जा रही है, और इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जा रही है, जो इकॉनमी है, मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इकोनॉमिक्स में। और पहले मैं इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्क्राइब कर देती हूँ आपको। पेपर पैटर्न से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चंस भी डिफरेंट हैं, आपने जो कंटेंट लिखना है वो भी डिफरेंट है। रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए सेम आया था। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 100 मार्क्स का पेपर है। टाइम होता है 3 घंटे। इंस्ट्रक्शंस हैं, अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। तो इसमें आपने 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में से करने होते हैं और 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में से एंड 1 क्वेश्चन सेक्शन सी में से। सेक्शन सी जो है वो मैथ्स होता है, और अगर आप मैथ्स अटेम्प्ट नहीं करते इकोनॉमिक्स में तो आप फेल कहलाते हैं, आप फेल हो जाते हैं। आप भले बहुत अच्छा पेपर करें, सेक्शन ए लेकर आएँ, सेक्शन बी लेकर आएँ, बट अगर आप सी नहीं करेंगे, सेक्शन सी नहीं करेंगे, मैथ्स नहीं अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शन सी में मैथ्स होता है, एज यू कैन सी यहाँ पर सेक्शन सी है, इसमें मैथ्स है। पार्ट 9A 9B और 10A 10B। बाज़ी लोग जो है वो क्या करते हैं कि सिर्फ 9A का ए कर देते हैं और फिर 10 का बी कर देते हैं, तो ये भी गलत है। और अगर आप 9A पूरा करेंगे ए और बी, तो आपका वो क्वेश्चन एक माना जाएगा पूरा। तो ये इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपने। और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स में, और आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 2 3 4 होता है, जिसमें से आपको कोई से 2 करने होते हैं। और सेक्शन बी में 5 6 7 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 2 कोई करने होते हैं, 2 आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास नोट्स होते हैं सेक्शन बी में। तो और सेक्शन सी में आपके पास पूरा मैथ्स होता है। क्वेश्चन 9 ए पार्ट, बी पार्ट, फिर क्वेश्चन 10 ए पार्ट, बी पार्ट। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन रीड भी कर देती हूँ। क्वेश्चन 1 नंबर 1 है ए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, एक्सप्लेन एंड एनी 2 ऑफ देम। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा एनी 2 ऑफ देम। अच्छा, 5 ईयर में भी मिस्टेक्स होती हैं, इसका भी आपने ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट है, हाउ डज द चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Question 3, explain the characteristics of monoplastic competition. Also describe the equilibrium under monopoly. Question 4, write short notes of any 2 of the following. Question 4 भी notes हैं आपके पास सेक्शन ए में, सेक्शन बी में भी क्वेश्चन 8 में शॉर्ट नोट्स होते हैं। Question number 5, define the objective of monetary policy, explain 2 of them. Question 6, what is meant by consumption function, explain the relationship between average propensity to consume and marginal propensity to consume. 7 question, what are the problems in the measurement of national income in less developed countries, explain. Question number 8, write short notes on any 2 of the following. First, multiplier, second, business cycles, third, acceleration, 4, inflation. सेक्शन सी मैथ्स है। क्वेश्चन नंबर 9A सिंप्लीफाई है। क्वेश्चन नंबर 9B, गिवन log 2 इज इक्वल टू 0.301, log 3 दिया हुआ है, log 7 दिया हुआ है। फाइंड वैल्यूज ऑफ log 36, log 72 एंड log 21 आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको,
ए आपने फाइंड करना है ए डैश एंड ए डैश। फिर क्वेश्चन 10b है, फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग थ्रू क्रैमर्स रूल 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 2। ये है मैथ्स आपका इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं होम इकोनॉमिक्स का पेपर मेरे पास है 2018 का। इसमें भी आपके पास 3 घंटे होते हैं करने के लिए। रेगुलर प्राइवेट सेम आया था और ज़रूरी नहीं है सेम आ जाता है सेम, वैसे नॉर्मली सेम ही आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 70। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में से करने होते हैं, 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में से करने होते हैं और क्वेश्चन 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है। इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ब्रीफली अबाउट द फॉलोइंग। फर्स्ट है वीविंग एंड इट्स टाइप, सेकेंड है इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग, थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक बिफोर कटिंग। क्वेश्चन नंबर 2A है, गिव द डेफिनेशन ऑफ डाइंग एंड प्रिंटिंग। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइंग एंड प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सी पार्ट है, राइट 3 मेथड्स ऑफ डाइंग एंड प्रिंटिंग ईच। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, व्हाट इज फैब्रिक फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3B पार्ट, क्लासिफाई फैब्रिक फिनिशेस। क्वेश्चन नंबर 3C है, वाई आर द फिनिशेस इम्पॉर्टेंट फॉर फैब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3D है, व्हाट इज सेंफोराइजेशन। सेक्शन बी में क्वेश्चन 4, द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशन इज वाइटल फॉर हैप्पी फैमिली इन द लाइट ऑफ सिलेबस, कॉमेंट ऑन द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5A, डिफाइन डेवलपमेंट टास्क। Question 5B, write down the benefits of developmental tasks. 5C, elaborate the developmental task of adolescent. Question number 6A, write down the authentic definition of family with reference. Question number 6B, explain the phases of family life cycle. Support your answer with diagram. Question number 6C, clarify the difference of single family and joint family system. Question number 7A, define personality. 7B question, explain the factors affecting personality. Question number 7C, write about different aspects of personality. Question number 8, write detailed notes on any 2 of the following. First है defense mechanism, second है hierarchy, stages of needs with diagram, 3 conflicts and its types, 4 effects of family values on पाकिस्तानी सोसाइटी। ये था होम इकोनॉमिक्स का पेपर और ये था आपने इकोनॉमिक्स का भी पेपर सुन लिया है। बहुत डिफरेंस है, आप चूज़ करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको मुश्किल लग रहा है अभी सुनने में ही, आपने तैयारी नहीं स्टार्ट करी और आपने बुक्स भी नहीं ली, आप चूज़ करना चाहते हैं तो आपने करना क्या होता है कि आप उर्दू बाज़ार जब जाते हैं तो आप उनसे बुक्स लेंगे, आप उनसे पूछेंगे बुक्स के बारे में, आप उनसे बोलें राइटर, अच्छे राइटर की बुक्स दें हमें, होम इकोनॉमिक्स की भी और इकोनॉमिक्स की भी। आपने उर्दू में लेना है उर्दू में ले सकते हैं, आप इंग्लिश में लेना है इंग्लिश में ले लीजिए। आप उनसे शॉपकीपर से बोलेंगे उर्दू बाज़ार या कराची यूनिवर्सिटी या कोई और बुक शॉप, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं गाइड बुक्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। आप उनसे कहेंगे तो आपने उसको खोलना है, बुक को खोलें, देखें आपको वो लैंग्वेज समझ में आ रही है, उर्दू में है चाहे भले इंग्लिश में है, आपको अगर समझ में आ रहे हैं वर्ड्स, आप आसानी से समझते हैं कि आपको याद हो जाएंगे, आप याद कर सकते हैं उसको। इकोनॉमिक्स हो या होम इकोनॉमिक्स, दोनों के लिए आपने ये देखना है कि आपको वर्ड्स आपके दिमाग में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप याद कर सकते हैं। आप वहाँ पे वहीं पे गाइड बुक लीजिए, वहीं पे चेक कर लीजिए कि इसके वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं मुझे या नहीं लग रहे, और आप याद कर सकती हैं या नहीं कर सकती इसको, और आप बाद में लिख कर आ सकती हैं या नहीं लिख कर आ सकती हैं। ये सब आप वहीं पे डिसाइड कर लें बुक देखकर, गाइड बुक देखकर, कि आपको आसान लग रहा है लैंग्वेज या नहीं लग रहा, उसका कंटेंट आसान लग रहा है, आप याद कर सकते हैं बाद में या नहीं, तो आप उसी टाइम डिसाइड कर लें चीज़ों को तो बेटर है। एंड होम इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट, आई थिंक इसमें जो भी क्वेश्चंस थे वो डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग के बारे में, फैब्रिक के बारे में है, घर की चीज़ें जो होती हैं उन चीज़ों के बारे में।
फैमिली के बारे में है, फैमिली डेवलपमेंट के बारे में, साइकिल फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में है। तो यू कैन प्रिपेयर दिस फ्रॉम बुक्स। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। दोनों में बहुत डिफरेंस है और इस्लामियत के पेपर में जो है मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 100। थैंक यू फॉर वॉचिंग।